हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। 25 अगस्त 2024 यूपी पुलिस सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉल्यूशन कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और सरल बनाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। 25 अगस्त 2024 यूपी पुलिस शिफ्ट सेकंड का पेपर है। ये बहुत सुंदर तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, देखिए 2 वर्ष के लिए 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज आता है 3280 रुपया। तो मूलधन राशि बताए। अब देखिए मैंने बताया था आज संख्या किस रूप में दी गई है। देखो मैथ तो बहुत आसान होता है, सिंपल सा तरीका है कि जो संख्या आएगी उस संख्या से ही हमें मालूम हो जाएगा कि उसमें वह चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आ रही है, योग के रूप में आ रही है, अंतर के रूप में, कम अधिक जो भी है वो सब संख्या से ही मालूम हो जाता है। उसके बराबर हमें परसेंट या रेशो यूज करना होता है। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज देख लीजिए, हमें कितना दिया 2 वर्ष का 5% की दर से 3280 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इधर परसेंट में चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे। देखो 1 साल का ब्याज दर 5% है। मैंने यहाँ पर आपको टेबल बताया बहुत ही अच्छी तरीके से कि जब समय 2 वर्ष आ जाए, 2 वर्ष आ जाए या 2 तिमाही आ जाए, 2 छमाही आ जाए, तो 5% की दर हो या अन्य कोई भी दर हो, 6% हो, 7 हो, 8 हो, ऐसे कोई भी दर हो, तो इसकी चक्रवृद्धि ब्याज दर बनानी सिखाई है मैंने। 5 का वर्ग करेंगे क्योंकि इस समय 2 वर्ष है तो वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25 और पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव, फिर 5 की गुणा समय में करेंगे, 5 दूनी 10। ये हो गई 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ही 6 का अगर आ जाए, 6 का 36, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 6 दूनी 12। ऐसे ही 7 का वर्ग 49 और 7 दूनी 14। इस प्रकार आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर बना सकते हैं। तो हमें मालूम हो गया है कि 5% की दर से 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। या फिर सक्सेसिव मेथड कर लीजिए। देखिए 5 की वृद्धि प्लस 5 की वृद्धि प्लस 5, 5 की गुणा करेंगे 25, 100 से भाग यहाँ पर दशमलव, तो क्या होगा 5 5 10.25%। ये हमारा सक्सेसिव मेथड है। इससे भी हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर बना सकते हैं। तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10.25%। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है 3280 रुपये। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में आएगा 10.25%। क्लियर। अब इसको हल करेंगे। देखो 2 अंक छोड़कर दशमलव से मैंने 2 जीरो नीचे लगाई। 25 से काटूंगा, 25 चौक 100, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। क्लियर। अब 41 से कट जाएगा, 4 अठे 32, 1 अट्ठा 8, 80 बार कट जाएगा ये पूरा। 4 अठे 32 गुणा कर दी और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगा दी, ये आ गया। तो ये है हमारी मूलधन राशि 3200 रुपया। अब देखिए 3200 रुपया है, यहाँ पर देखते हैं 3200 है या 32,000 है, इसको देखते हैं हम एक बार। ये है 2 अंक छोड़कर दशमलव, 25 चौका 100, 25 25 चौक 100, 80 बार कटेगा। यही है 4 अठे 32, 80 बार जीरो। ये तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी। अब सही है ये। चलिए देख लीजिए 32,000 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो 32,000 हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। मीन्स मूलधन राशि हो गई 32,000 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और आसान और सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। देखिए 6 छात्रों का औसत भार 50 छिंगा 300, हर एक छात्र का 50-50 है तो 6 का होगा 50 छिंगा 300। क्लियर। 2 छात्रों का औसत भार 53 दूनी 106। ये रहा, योग कर रहे हैं हम। और अन्य 2 छात्रों का औसत भार है 55 दूनी 110। अब हमें मालूम हो गए 2 छात्र ये, 2 ये, 4 और 6, 10 छात्र। 10 छात्र हो जाएंगे सभी छात्रों का औसत भार। अब हमें एवरेज औसत भार निकालना, सभी छात्रों का औसत भार क्या बनेगा, सभी को जोड़कर 10 से भाग करेंगे
औसत बार आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, 0 6 6 1 0 1 1 2 और 3 5, 10 से भाग करेंगे ये आ गया 51.6। तो देखिए 51.6 किलोग्राम आ जाता है औसत बार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान सरल शब्दों में इजी होगा। 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं 12 दिनों तक। देखिए 39 व्यक्ति 10 घंटे तक 12 दिनों तक काम करते हैं, क्लियर। और 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ये हो गया देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब हम इसको आसानी से करेंगे। 12 दाई 120, 30 चौका 120, कटिंग हो गई है 4 बार। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से 13 बार, 13 दूनी 26। देखिए 26 दिन आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 26 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए, फिनिश क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रम से 6 और 10 शेषफल बचता है। देखिए इनमें से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 990 और 1330 को विभाजित करने पर 6 और 10 बचता है। इसका मतलब ये पूरी विभाजित नहीं होती, शेष 6 और 10 बचता है। तो इसका मतलब अगर हम शेष 6 और 10 इनमें से घटा दें तो इनसे वह पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसमें से हम 6 घटाते हैं तो ये आ गया 984, और इसमें से 10 घटाते हैं तो ये आ गया 1320, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, किस संख्या से ये संख्या घट जाती है। अब आप देखिए लास्ट 3 डिजिट देखिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से घटती है, इसमें भी लास्ट 3 डिजिट 8 से घटेगी, यानी कि 8 के मल्टीपल वाली संख्या से घटेगी। तो यहाँ पर भी 8 के मल्टीपल वाली संख्या ही होगी। तो देखिए ये 8 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, बट ये है 8 का मल्टीपल, 8 3 24। तो वह संख्या आ गई हमारी 24, जो इसे पूरा भाग तो नहीं कर पाती, बट भाग देने पर शेष 6 और 10 बचाती है। जैसे 24 चौका 96, 4 हो गए 30, 24 ही कम 24, 6 बच गया, क्लियर, मालूम हो गया। तो हमें मालूम हो गया है कि जो इनका विभाजित करने वाली संख्या है वो 24 है। 24 वह सबसे बड़ी संख्या जो है 24 है, सबसे बड़ी संख्या। बहुत सरल और आसान तरीका मैंने आपको बताया है, सबसे बड़ी संख्या 24 है। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 500, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। छोटा कर लेंगे, देखो 2 0 से 2 0, क्रय मूल्य 3, विक्रय मूल्य 5। तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताना। देखिए खरीदा 3 में, बेच रहा 5 में, तो जाहिर है लाभ होगा। खरीदा उसने 3 का और बेच रहा है वह उसको 5 में, 2 का लाभ है, क्लियर। देखिए 1/3 होता है 33 से 1/3, लेकिन यहाँ 2/3 है तो 66 से ही 2/3% हो जाएगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 6। देखिए सिंपल तरीका, 30 संख्याओं का औसत है 1.2, तो योग हो गया औसत गुणा संख्या। औसत तो आएगा 1.2 और संख्या होगी 30, ये हो गया योग। उनमें से पहली 20 संख्याओं का औसत कितना बैठता है। दशमलव से 0 हटाएंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा योग। और अगली 9 संख्याओं का औसत प्लस 9 एकम 9 हो जाएगा। तो ये हो गए हमारी 30 संख्याओं के योग में से 20 9 29 संख्याओं का योग घटा दीजिए, अंतिम संख्या हमें मालूम हो जाती है। देखो
जीरो से दशमलव हटा 12 3 36 माइनस 22 और 9 31, 22 9 31। क्लियर है? तो अंतिम संख्या हमारी कितनी है? 36 में से 31 घटाएंगे 5। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है 5। फिनिश। सिंपल और आसान तरीका आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आसान और सिंपल तरीके से कराएंगे। ये देखिए आप, बहुत इजी और सरल शब्दों में, एक आदमी ने 80,000 रुपये में घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% के हानि पर, देखिए हॉर्स और गाड़ी, घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे पूरे लेन देन में 1% का लाभ हुआ। ये 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का लागत मूल्य बताइए। चलिए बहुत आसान, एलिगेशन से आमने सामने का अंतर क्या करते हैं। देखो इन दोनों का अंतर प्लस माइनस है, जुड़ जाता है 6%। अब देखिए इन दोनों का अंतर आ गया 9%। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 3 का रेशो आ गया। अब देखिए टोटल धन 2 3 के रेशो में बटा हुआ है 80,000 रुपये, जिसके द्वारा घोड़ा और गाड़ी खरीदी गई है। तो ये 80,000 रुपये बटा है 2 3 के रेशो में, टोटल 5। एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 5 से मैंने काटा 16 बार, 16 5 80 3 0, 16,000 रुपये। एक रेशो की वैल्यू आ गई 16,000 रुपये। तो हमसे पूछा है घोड़े का लागत मूल्य बताइए, ये वाला। 2 रेशो की गुणा कर देंगे, लागत मूल्य आ जाएगा। हॉर्स का लागत मूल्य 2 में गुणा करेंगे 16,000 की, 16,000 दूनी 32,000। चलिए देख लेते हैं आसानी से, 32,000। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल सिंपल आसान आपके लिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एलिगेशन से रिलेटेड है। चीनी की मात्रा का अनुपात, जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये पर केजी और 30 रुपये पर केजी है। यदि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 32 रुपये पर केजी के दाम पर बेचने पर न लाभ हो न हानि। तो यहाँ पर मैंने मिश्रण का मूल्य 32 रुपये पर केजी बनाया। आमने सामने का अंतर लिखेंगे, 32 30 2, ये हो गया हमारा 8। क्लियर है? 2 और 8, 2 एकम 2 चौका 8, 1 4 का रेशो। देखिए 1 4 का रेशो है। अब हम चेक करेंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल इजी और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की एक परीक्षा दी, यानी कि 6 पेपरों का एक एग्जाम दिया और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। हर प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5 6 7 8 9 और 10 के अनुपात में है, तो कुल मिलाकर उसे 60% अंक प्राप्त होते हैं। देखिए परसेंट में अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट 100 अंकों का है। जब बात परसेंट की आ रही है तो 6 सब्जेक्ट 600 अंकों के, तो 600 का 60% होता है 360। देखिए 600 का 60% हो जाएगा 360 अंक। 360 अंक मिलते हैं उसको। और यहाँ पर मिले हैं 10 9 19 और 8 27 7 34 6 40 5 45 बराबर 360 के। तो 45 8 होता है 360। एक रेशो की वैल्यू 8 आ गई। पूछा है कुल मिलाकर उसे 60% अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त करे, कितने में। देखो एक रेशो की वैल्यू हो गई 8, तो 5 पहले प्रश्न पत्र में 8 पंजे 40 अंक, 8 छंग 48, तीसरे में 8 सती 56 और चौथे में 8 अठी 64 अंक और पाँचवें में 8 नम 72 और छठे में 8 दही 80। तो
तो ऐसे कितने प्रश्न पत्र है जिनमें 60% से कम अंक प्राप्त हुए। देखिए 60 से कम अंक प्राप्त ये है, तो ऐसे 3 प्रश्न पत्र है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय का 1/6, देखिए 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, और बी कुल समय का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए 1/4 भाग निवेश करता है, और सी शेष पूंजी। अब देखिए शेष पूंजी पूरे समय के लिए, समय तो 1 होगा, और शेष पूंजी कितनी हो गई 1/6 जमा 1/4 दोनों का जोड़ेंगे हिस्सा, 4 6 10 बटे 6 चौक 24, 2 पंजे 10, 2 से 12, 5/12 लगाई तो शेष बच गया 7/12, 7/12 शेष पूंजी रह गई। देखिए 5/12 दोनों ने लगाई तो शेष रह गया 7/12 पूंजी। क्लियर। और 1940 रुपये का लाभ में बी का हिस्सा बताना। अब देखिए पहले इन्हें प्रॉपर रेशो में क्रिएट कर लेंगे। 6 जंग 36, 4 चौक 16 और 12, 144 ले लेंगे। 144 आ जाएगा इसका एलसीएम। 36 चौका 144, 4 चौक 16 नंबर 144, और 12 12 144, और 12 7 84, ये आ गया। देखिए ये आ गया हमारा प्रॉपर रेशो आ गया इनका। अब देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे हम यहाँ पर। 1940 कुल लाभ, हमारा कुल कितना हो गया, ये हो गया 9 9 8 17 हासिल 1 8 1 9 97 97 आ गया। 97 दूनी 194, एक रेशो की वैल्यू 20। हमसे पूछा है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा यहाँ 9 है, 9 में गुणा कर देंगे तो बी का हिस्सा हो गया 180 रुपया। ये रहा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने आ चुका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आसान करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। देखिए 5% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। यहाँ पर -50 और -40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सक्सेसिव मेथड है। 50 गुणा 40 2000 बटे में 100% का चिन्ह, 2 0 से 2 0, ये हो गया। माइनस के 90 में से 20 घटाएंगे 70, और माइनस का चिन्ह छूट परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो 70% की छूट होगी। क्लियर। देखिए बहुत आसान सिंपल तरीका आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आता है 12,000 रुपये की धनराशि है। ये हम लिख देते हैं 12,000 रुपये की धनराशि पर 9 माह के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज त्रिमासिक हो। अब देखिए एक साल में त्रिमासिक 4 है, तो 4 से परसेंट को भाग देंगे, एक त्रिमासिक होगी 5%, और त्रिमासिक 9 महीने में 3 होती है, 3 3 9, 3 त्रिमासिक होती है। देखिए ये मालूम हो गया। अब देखिए ब्याज दर 5%, समय 3 त्रिमासिक, इसकी हमने चक्रवृद्धि ब्याज दर बनानी सिखाई थी। ये आ जाएगी 15.76%, ये होती है इसकी ब्याज दर। अब देखिए सिंपल सा तरीका, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो 12,000 का ये लिख देंगे 15.7625%, बस। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखो 1 2 3 दशमलव अंक छोड़कर इधर जाएगा। अब हमने क्या किया, परसेंट से भी भाग कर दिया, आगे ऐसे यहाँ आ गया, परसेंट से 2 अंक आगे भागेगा दशमलव। अब देखिए क्या करते हैं, 12 गुणा 157.625, ये है हमारा मल्टीपल, और इसकी गुणा आपस में कर दीजिए
चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। देखो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 36, 3, 12 छः 72, 3 75, हासिल 7, 12 सते 84, 7 91, हासिल लगे 9, 12 पंजे 60, 9 69, हासिल लगे 6, 12 कम 12, 6 18। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी सरल। इसको पूर्ण रूप से ऐसे लिखेंगे 1891.50। 2 अंकों तक हमने ये लिख दिया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल सा तरीका आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक कार्य को 63 दिन में करता है, 63 दिनों में करता है, क्लियर है। बी ए की तुलना में 40% अधिक है। बी जो है ए की तुलना में 40% अधिक है। 20 पंजे 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये इनकी इफिशिएंसी आ गई, दोनों की इफिशिएंसी। अब इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे ए एक कार्य 63 दिनों में करता है और एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो टोटल काम होगा 63 गुणा 5, क्लियर। ये टोटल कार्य हो गया। पूछा है बी द्वारा किए गए दिनों की संख्या। बी द्वारा, बी एक दिन में 7 यूनिट करता है, 7 नम 63, 9 पंजे 45, आंसर आ गया भाई 45। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करेंगे। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और यह 7 सेकंड में एक खंबे को पार कर देती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को या किसी आदमी को पार करती है तो वह अपनी दूरी को पार करती है। तो यहाँ पर हमें खंबा दिया गया है, तो खंबे को पार करती है तो वह अपनी दूरी को पार करेगी। तो यहाँ ट्रेन की दूरी बताना है, यानी कि ट्रेन की लंबाई, और लंबाई बराबर होता है दूरी बटे 4, यानी सॉरी दूरी बराबर होता है चाल बटे समय। देखिए यानी कि दूरी बराबर होता है चाल और बटे में समय। तो लिख लेंगे यहाँ पर चाल कितना है 79.2, दूरी बराबर है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करेगी। तो एक ट्रेन की चाल 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, वह 7 सेकंड में खंबे को पार करती है, यानी कि अपनी दूरी। तो ट्रेन की दूरी पूछा है, यानी कि ट्रेन की दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है हमारा 79.2, समय 7 सेकंड। इसे मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे 5/18। 5/18 से इसको डिवाइड करेंगे, अब ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हल कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 7 9 अट्ठे 72, क्लियर। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 4.4, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, और 22 की गुणा 7 में करेंगे, 22 सत्ते 154 मीटर। लीजिए आ गया, रेल की लंबाई आ गई 154 मीटर लंबी ट्रेन। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको सिंपल और टेक्निकल तरीके से हल करेंगे। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। देखिए मान उल्टा लिख देते हैं, विक्रय मूल्य का 7, विक्रय का 7 तो इधर जाएगा, क्रय मूल्य का 8 इधर हो जाएगा। ये ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट से परसेंट हटा देंगे, या फिर इसको लिख कर देख लीजिए। देखो विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। परसेंट से परसेंट हटाया, बराबर का मान अपना ये विक्रय हो गया 8, क्रय हो गया 7, ये रख क्रय 7 विक्रय 8, एक ही बात है ये। देखो आप ध्यान से देखो, यदि विक्रय मूल्य का 9%, कहाँ है विक्रय मूल्य, रहा, इसका 9% कितना हो गया, ये है विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य का 9%, 9 अठे 72 हो जाएगा, ये 72% हो जाएगा ये।
इसका 9% में अगर हम गुणा करेंगे, इसकी 9×72%। और क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। क्रय मूल्य के 10%, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य का 10% से 2 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 सते 70% हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हो गया? दोनों का अंतर हो गया 2%, और यहाँ अंतर है हमारा 2। अधिक हो कम हो, अंतर को रिप्रेजेंट करता है। परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे, 2 से काटेंगे 100। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 100। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 100। हमसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान बताइए। क्रय मूल्य हमारा 700 था और विक्रय मूल्य हमारा, देखिए क्रय मूल्य 7 में गुणा करेंगे 700, विक्रय मूल्य 8 में गुणा करेंगे 100 के 800, ये आ गया। क्रय और विक्रय मूल्य हमारा आ गया, बिल्कुल सिंपल। क्रय और विक्रय, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। देखो बिल्कुल इक्वल टू इक्वल और इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 16। 3 कारों की गति का अनुपात, देखिए चाल का स्पीड का अनुपात है 3, 4 और 6। जब एक निश्चित दूरी दे दी जाती है तो चालों के अनुपात को उल्टा कर देने से समय का अनुपात बन जाता है। अब ये टाइम का अनुपात आ जाएगा। कैसे आएगा? अब इसको उल्टा कैसे किया जाएगा? एलसीएम लेंगे यहाँ पर तीनों संख्याओं का, एलसीएम 12 आता है। अब बारी बारी से भाग करेंगे, जैसे 6 दूनी 12, 2, 4 तिये 12, 3 और 3 चौक 12, 4। ये आ गया उनके समय का रेशो, ये आ गया। तो देखिए इन कारों द्वारा दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात आ गया 4:3:2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 4:3:2। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से, देखिए लागत मूल्य अगर हमारा 100 है तो लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया जाता है 140। क्लियर? यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, यहाँ पर x% की छूट दी जाती है, तो 12% का लाभ क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 12% का लाभ 112 में बेची जाती है। अब आप देखिए अंकित मूल्य पर कितना परसेंट छूट दी कि वह 112 में बेची गई। इसको छोटा कर लीजिए, 28 पंजे 140, 28 चौका 112। देखिए 5 पर 1 की छूट दी गई है, 5 पर 1 की छूट, तो लिख लेंगे 5 पर 1 की छूट यानी कि 20% की छूट। तो 20% हो गया हमारा x का मान 20%। अब वही x% का मतलब 20% का लाभ चाहता है किस पर? एक नई वस्तु के क्रय मूल्य 2400 रुपये की वस्तु पर x% लाभ यानी कि 20% का लाभ चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताए। देखिए 2400 रुपये की वस्तु है खरीदी हुई, इस पर 20 का लाभ यानी 6/5 ऐसे लिख सकते हैं। 20% का लाभ 120/100 या 20 120 पंजे 100, 6/5 लिख सकते हैं। तो इसे हल करेंगे, देखिए 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 480 बार घटा 6 0 0, 6 अट्ठे 48, 4 6 चौक 24, 4 28, 180 रुपये में वह वस्तु को बेचेगा। तो 2880 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 19। ठहराव को छोड़कर यानी कि बिना रुके किसी बस की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक रुक कर चलने पर वह 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो दोनों की चाल का अंतर हो गया 11। किस पर हुआ? ये 66 पर हुआ ये 11 का अंतर। तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है? मिनट में निकालना है, 60 से गुणा। घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 60 से गुणा। देखिए 11 6 66, 6 दाम 60, 10 मिनट पर घंटा वह रुकती है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन करेंगे। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद और 80 छात्रों को दोनों पसंद है। देखिए वेन आरेख के द्वारा हम इसको कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया 140 छात्र कोल्ड ड्रिंक और 120 छात्र हो गए मिल्क शेक, जो मिल्क शेक पसंद करते हैं। क्लियर? और 80 छात्र दोनों पसंद करते हैं। देखिए
अब देखो कोल्ड ड्रिंक 140 है, इसमें से 80 दोनों पसंद करते हैं तो इधर 60 रह गया, क्योंकि 60 और 80 140, और 120 छात्र मिल्क शेक पसंद करते हैं तो ये 40 हो जाएगा, इधर 8 4 12। अब हमसे पूछा गया है कि कितने छात्रों को कम से कम एक पैक, कम से कम एक और उससे चाहे ज़्यादा भी हो, कम से कम, ये कम से कम वर्ड का अर्थ यही है, कम से कम एक तो होना चाहिए, चाहे दो भी हो सकते हैं, तो इन सब को जोड़ लीजिए। तो कम से कम एक पे पसंद है, छात्रों की संख्या आ जाएगी 60 40 100 80 180। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 180। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, देखिए यदि a% b बराबर, इसका फॉर्मेट ये है a+b-1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10% b, ये 2, 10% 2 का मान बताना, तो हमें इसको इसी फॉर्मेट के अनुसार लिख लेंगे। देखो a की जगह a, 10 की जगह 10 प्लस b की जगह ये 2 -1, ऐसे भरेंगे। 10 में 2 जोड़ेंगे, 12 में से 1 घटाएंगे 11। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 11। बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने, ए, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, यदि ए और बी दो समुच्चय है, ए में तत्वों की संख्या 20, बी में 18 है और ए व बी दोनों में 10 है, तो यहाँ पर इसी तरह का वेन आरेख बनाएंगे। यहाँ पर ए और बी, ए में तत्वों की संख्या 20, बी में हो गई 18 और दोनों में हो गई 10। 20 में से 10 घटाएंगे 10 ही आ गई, 18 में से 10 घटाएंगे 8 ही है। तो पूछा ए यूनियन बी ज्ञात करना, ए यूनियन बी, इन सभी को जोड़ लेंगे, ए यूनियन बी आ जाएगा। 10 10 20 8 28, 28 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा % में बतानी। देखिए 48 पुरुष 14 दिनों में एक कार्य करते हैं, तो 12 दिनों में 5 पुरुष उसी कार्य को करते हैं, तो कितना % करते हैं। देखिए पहले छोटा कर लीजिए, 12 चौक 48, 14 चौका 56, 56 पर 5 कितना %, 100 से गुणा % का चिन्ह, 4 से काटा 14 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 पंजे 125 बटे में 14, 14 नंबर 126 ज़्यादा होता है तो 9 से थोड़ा कम देख लेंगे ऑप्शन में, 9 से थोड़ा कम ये आएगा 8.9% के लगभग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये होता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 5√3, अब इसके 3 के रूप में मल्टीपल करेंगे, 81√3 होता है, तो इसको लेंगे 5√3 जमा 9√3, कितना हो गया ये 9 5 14√3 के बराबर दिया है 24.249। 14 से इसको काटेंगे 1.732 बार कटता है, तो √3 की वैल्यू आ गई 1.732। क्लियर। अब हमसे पूछा है यहाँ पर 3 रूट है, 3 से मल्टीपल करेंगे, ये हो गया 3 छंग 18, 3 चौक 12, 64 का 8√3 जमा 15√3, 15 8 23 √3। अब √3 की गुणा करेंगे, 23 गुणा √3 की गुणा करेंगे 1.732, तो लगभग आ जाएगा गुणा करने पर 39.84। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबको इक्वल पॉइंट में रख लेंगे, सबसे ज़्यादा देखेंगे कि अधिक से अधिक कितना दशमलव छोड़कर संख्या लिखी है 2, तो इसको भी 2 बना लेंगे अपनी तरफ से ऐसे, फिर दशमलव हटा देंगे 70 35 और 105। अब देखिए यहाँ पर हमारा इसका HCF आ रहा है 35, 35 दूनी 70, 35 3 105, और जैसे कि वापसी लिखना है, दिए गए क्वेश्चन में कितने अंक छोड़कर दशमलव था 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिंपल, बिल्कुल आसान आपके लिए।